श्री श्राइन बोर्ड ने भी अमरनाथ यात्रा के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। वो है शायद टाइगर हिल का ऊपर कारगिल वॉर मेमोरियल। जय हिंद, जय भारत। मैंने आपको जोजिला पास इतिहास क्यों बोला है, उसका रीजन ये है कि इस पहाड़ी के पीछे पीओके है और ये यहाँ से एरियल डिस्टेंस सिर्फ 9 किलोमीटर का। अंदर जितने भी शहीद हैं उनके लेटर्स। अब मैं पहुंच गई हूँ श्रीनगर से 130 किलोमीटर दूर द्रास में। ये दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। पहली आती है रशिया जिसका टेम्परेचर रहता है -72 डिग्री और द्रास का रहता है -40 डिग्री। हमने बुक कराया है होटल डी हिमालयन जो कि कारगिल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस पे है। आपको मेमोरियल घुमाने के बाद मैं इस होटल का पूरा फीडबैक दूंगी जिसके अंदर इसके रूम्स, फूड की क्वालिटी और इनकी दी बेस्ट हॉस्पिटैलिटी इंक्लूडेड है। कटरा से कारगिल तक के होटल परमिट परमिशन में कुलदीप जी ने हमारी बहुत मदद की है। कटरा की हॉस्पिटल रोड में ही उनका ऑफिस है। मैं हमेशा उनका थैंकफुल रहूंगी। उनकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। सामने देखिए मैं घुसते जा रही हूँ द्रास। ये सारा द्रास का एरिया जो सामने आप शेड्स देख रहे हैं और उसके बाद है कारगिल का एरिया और ये साथ मेरे बहती हुई खूबसूरत नदी और ये बर्फ के पहाड़ द्रास जहाँ पर लोग रहते हैं जो कि है 10,800 फीट की ऊंचाई पर। 1948 में पाकिस्तान ने द्रास पर कब्जा कर लिया था लेकिन बाद में भारतीय सेना ने इसे वापस ले लिया था। अब मैं खड़ी हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल सामने। यहाँ पर हम लोकल से बात करेंगे और ये हमें बताएंगे कि जो पाकिस्तानी फौज थी वो कहाँ तक आ गई थी। जो पाकिस्तानी फौज था वो नेशनल हाईवे पे कैप्चर करने वाले थे। इस पहाड़ी का नाम है तोलोलिंग। वो है टाइगर। इसके पीछे छोटा पीक था वो ट्रायंगल जैसा, वो है विक्रम बत्रा टॉप। इस साइड है जीरो पॉइंट पे भी वो कैप्चर करने वाले थे। अब जिस जगह मैं खड़ी हूँ जहाँ चल रही हूँ यहीं पर ब्रोफोर्स लगी थी क्योंकि यहीं से आपको कारगिल हिल का पूरा व्यू आता है। इस साइड हमारा फौज थे इस पहाड़ के पीछे। अच्छा, इस उधर से वो लड़ रहे थे, इधर से वो पाकिस्तानी लड़ रहे थे। अब मैं आ गई हूँ अपने सबसे प्राउड मूवमेंट में कारगिल वॉर मेमोरियल जिसके लिए मैं इतना सारा सफ़र करके आई हूँ। यहाँ पर आके मैं इतना प्राउड महसूस कर रही हूँ मगर यहाँ पर आने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने हैं। आपको सिर्फ इस रोड्स में चलना है। ये जो वाइट कलर के आपको स्टोन्स दिख रहे हैं इन पे आपको पैर नहीं रखना है। किसी घास वाले एरिया पे नहीं जाना है। कई जगह रेड कलर की बेल्ट लगी होगी उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। 1947 से लेकर अभी तक जितने भी जवान शहीद हुए हैं चाहे वो किसी भी वजह से शहीद हुए हों उनके वहाँ पीछे स्मारक बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। अंदर एंटर होते ही आपको सामने दिखती है बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और एक शानदार व्यू। वॉर मेमोरियल में अंदर जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। आपको सिर्फ अपना एक आईडी दिखाना है और आप अंदर जा सकते हैं। ये कैप्टन विक्रम बत्रा हैं जिन्होंने कारगिल हिल के साथ एक चोटी है उसको कैप्चर किया था। इसी वजह से उस टॉप का नाम लिखा गया था कैप्टन विक्रम बत्रा टॉप। कारगिल युद्ध स्मारक का उद्घाटन 2003 में किया गया था। यह युद्ध लगभग 16,500 फीट मतलब 5,000 मीटर की ऊंचाई पर लड़ा गया था। अमर जवान ज्योति तक जाने वाले मार्ग को विजय पथ के नाम से जाना जाता है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अमर जवान ज्योति है जो हमारे शहीद हुए थे जवान, ये उनके लिए स्मारक बनाया गया है। ये अंदर म्यूजियम है। म्यूजियम के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। वहाँ पर अंदर जो भी उन्होंने अंदर लेटर्स पढ़ के मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मुझसे अब बोला भी नहीं जा रहा है। आप मेरी बात भी सुन सकते होंगे मगर आप यहाँ ज़रूर आइए और एक्सपीरियंस करिए कि हमारे जवानों ने हमारे लिए कितनी कुर्बानी दी है। ये अब आप मेरे सामने देख रहे हैं 75x24 पैक हैवित्ज़र हल्के वजन की तोप है। इसे आसानी से खोला और आसानी से दोबारा से जोड़ा जा सकता है। इसी वजह से 1999 में ऑपरेशन विजय के समय इस तोप ने अपना लोहा मनवाया था। अब मैं आपको दिखा रही हूँ बोफोर्स गन। ऑपरेशन के दौरान बोफोर्स तोप ने 2.5 लाख से ज्यादा गोले दागे थे और हमारी बहादुर पैदल सेना को एक के बाद एक लक्ष्य हासिल करने में मदद भी की थी। यहाँ पर ऊपर मेमोरियल में एक हेलीपैड भी है जिसे कहते हैं विजयनाथ थापर हेलीपैड। कारगिल वॉर में 1999 में मिग 21
चलाया गया था जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन सफेद सागर। ये एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। मेमोरियल के अंदर आपको पब्लिक कन्वीनियंस ATM भी मिल जाएगा। मेमोरियल से बाहर निकलते ही साइड में इनकी शॉप है, वहाँ से मैंने ये बॉटल और 2 मग्स का सेट लिया है। जब भी मैं दिल्ली में इसमें कॉफ़ी या चाय या पानी पीऊंगी तो मुझे यहाँ की याद ज़रूर आएगी। आपको इन शहीदों की फीलिंग लेनी है जो उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, तो यहाँ पर ज़रूर आइए। मैंने तो बहुत अंदर तक फील किया है, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैंने अपने लिए और अपनी दोनों मम्मियों के लिए ये शॉल ली है। ये है शीपुल की शॉल। मेरे पास हर किस्म की वैरायटी आता है। याक वुल यहाँ का फेमस एनिमल है। याक उसी के ऊन से बनता है। पश्मीना चाहे प्योर पश्मीना वो भी मिलेगा। बाहर का टेम्परेचर है इस टाइम -5 और हम बैठे हैं अंदर इतने गर्म माहौल में। मेरा स्पेशल मटर मशरूम, साथ में सैलेड, साथ में अंडे की भुर्जी और यहाँ का जो हॉस्पिटैलिटी है दी बेस्ट। आप यहाँ ज़रूर आइए, रहिए और यहीं पर एंजॉय करिए। लोग तो अपने बड़ों को भूल जाते हैं मगर अभी भी इनके दादा दादी का आशीर्वाद इनके साथ है। जो ये यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं ये उन्हीं के आशीर्वाद से ही कर रहे हैं। इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ होटल डी हिमालयन में हम अब अपना कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। रात को हम यहीं रुके थे, अभी हम इनके आपको रूम्स भी दिखाएंगे। ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया है ब्रेड ऑमलेट और इनका है प्याज का पराठा। डी हिमालयन होटल में जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर हर फ्लोर पे, इनके 4 फ्लोर हैं, हर फ्लोर पे ऐसे आपको 4 कमरे मिल जाएंगे और उनकी एक ऐसी कॉमन लॉबी भी है। होटल बहुत अच्छा बना हुआ है, नई प्रॉपर्टी है। आइए अब मैं आपको इनका रूम विजिट करा दूँ। ये इनका रूम है। रूम का साइज भी बहुत अच्छा है। डबल बेड है, 2 चेयर्स हैं, टेबल है। ये सामने इनका व्यू देखिए कितना सुंदर है। इसी व्यू के लिए मैं इस होटल को हाईली रिकमेंड करूंगी। सामने देखिए कितने खूबसूरत बर्फ के पहाड़। अब मैं वापस कारगिल से श्रीनगर जा रही हूँ। देख सकते हैं जैसे जैसे जोजिला पास आ रहा है वैसे वैसे नज़ारे ही बदलते जा रहे हैं। अब मैं विलेज से निकल रही हूँ, इसका नाम है पंद्रास। है ना कितना खूबसूरत विलेज। आसपास देखिए कितनी बर्फ की चदरें बिछी हुई है। ये अभी समर है, विंटर में सोचिए यहाँ पर क्या ही हाल होता होगा। मैंने वहाँ पर चेक पोस्ट पे वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री की चेकिंग थी। तो अब आप ये देख सकते हैं सारा का सारा टेरेन ही बदल गया है। पहले एक पड़ेगा घुमरी गांव, अब मैं उसी से ही निकल रही हूँ। अगर बाय चांस आप यहाँ आए और फंस जाए, आप यहाँ पर घुमरी गांव में भी होम स्टे ले सकते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं ये मेन चेक पोस्ट है और यहाँ से अब ये आप जाम देख रहे हैं मगर यहाँ पर ये छोटी गाड़ियाँ पहले छोड़ेंगे फिर ट्रकों को छोड़ेंगे। अब हम चेक पोस्ट के पास आते जा रहे हैं और यहाँ से अब जोजिला पास रह जाएगा सिर्फ 15 किलोमीटर। अब आप मेरे सामने देख रहे हैं जोजिला टनल का कारगिल की तरफ से एग्जिट पॉइंट। जाते समय मैंने आपको बाल्टाल की तरफ से एंट्री पॉइंट दिखाया था। जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी लगभग 14.15 किलोमीटर और सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग बनाई जा रही है। विंटर्स में बर्फबारी के दौरान जो जोजिला पास है वो बंद रहता है, इससे कि ले जो है वो अन्य देश के हिस्से से कट जाता है। लेकिन अब इस सुरंग के जरिए ले पूरा साल कनेक्टेड रहेगा। इससे सेना जो हमारी आर्मी है उसको भी बहुत मदद मिलेगी। कारगिल जाते वक्त ये जगह दिखाई थी, आपको वापसी में ये जगह दिखा रही हूँ। अब यहाँ से श्रीनगर रह गया है 108 किलोमीटर। जोजिला पास कुछ समय बाद इतिहास बनने जा रहा है, इसलिए हमने इसको अभी कवर कर लिया है कि ये हमारी मेमोरीज में रहे कि हमने जोजिला जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट जर्नी है वो हमने अपनी कार पे करी है। मैंने आपको जोजिला पास इतिहास क्यों बोला है, उसका रीज़न ये है कि जोजिला टनल बनने वाली है जो कि सीधा बाल्टाल से आपको उसी चेक पोस्ट पे निकालेगी जहाँ पर हम रुके हुए थे। आप पीछे देख सकते हैं श्री श्राइन रोड ने भी अमरनाथ यात्रा के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। मैं अब अपना ये वाला व्लॉग जोजिला पास और कारगिल का व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। मेरे साथ बने रहिए मेरे अगले व्लॉग के लिए।